Hello friends, in this video I am going to tell you the use of get it done and have it done. How to speak get it done and have it done in spoken English. At the last of this video I am gonna tell you the very different use of get it done. So please watch this video till end. Get it done को have it done को spoken English में कैसे बोलते हैं हम ये सीखने वाले हैं. अगर मान के चलो आपको बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत ही टेस्टी खाना आपके सामने रखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? खा लेंगे. लेकिन अगर आपको भूख लग रही है, टेस्टी खाना सामने रखा हुआ है, अगर किसी इंसान के दोनों हाथ पीछे की तरफ बांध दिए जाए, अब वो कैसे खाएगा? क्या उसके लिए खाना खाना कंफर्टेबल होगा? वो इस स्थिति में क्या महसूस करेगा कि यार मेरे को भूख भी लग रही है, मैं खाना भी चाह रहा हूं बट खा नहीं पा रहा. इस स्थिति में इंसान होता है हेल्पलेस, मतलब लाचार होता है, असहाय हो जाता है. लेकिन हम लोग तो लाचार नहीं है, हम तो असहाय नहीं है. मेरे तो दोनों हाथ खुले हुए हैं, मेरे तो हाथ पैर सही सलामत है, तो मैं तो कोई भी काम कर सकता हूं. ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल फिट होते हैं, हमारे दोनों हाथ पैर बिल्कुल सही सलामत होते हैं. फिर भी इंसान कभी कभी अपने आप को लाचार महसूस करता है, असहाय महसूस करता है. जैसे एक सिंपल एग्जांपल, मेरे घर के बाहर जो नाली है उसमें बहुत सारा कचरा हो गया, तो क्या मैं उसे खुद जाकर साफ करूं? कर सकता हूं, लेकिन उस काम को करने से मुझे ऐसा महसूस होता है कि यार इस काम को अगर मैं करूंगा तो मेरा एक स्टेटस है कॉलोनी के अंदर, मैं जहां रहता हूं वहां पे एक इज्जत है. नाली साफ करने से हो सकता है कि मेरी इज्जत डाउन हो, कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है, तो वो उस काम को नहीं करेगा. कई सारे काम ऐसे होते होंगे जो आपके खुद के काम होते हैं, आप अपने हाथ से उस काम को नहीं करते क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि उस काम को करने से मेरी इज्जत, मेरा रेस्पेक्ट डाउन होता है. इट बिलोस माई डिग्निटी, इट बिलोस माई स्टेटस. तो आप उस काम को अपने हाथों से नहीं करते. एक ऐसे काम होते हैं जो काम हमें करना आता ही नहीं. मान के चलो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, आप टीवी देख रहे हो, मैच चल रहा है, काफी इंटरेस्टिंग मैच है और टीवी खराब हो जाए, तो एक पेचकस ले लो और सही कर लो उसको. अगर नहीं आता होगा तो कैसे कर लेंगे हम? अगर कंप्यूटर खराब हो जाए तो हमें कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, लेकिन हम उसे खुद नहीं सही कर पाते अगर नहीं आता है तो इस स्थिति में इंसान लाचार होता है. जब उसको वो काम करना नहीं आता तो वो खुद अपने हाथ से उस काम को नहीं कर पाता. यहां भी उसको ऐसा लगता है मैं लाचार हूं, हेल्पलेस हो गया हूं. तो इस स्थिति में इंसान क्या कर सकता है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की सहायता लेता है, हेल्प लेता है, किसी तीसरे व्यक्ति की सर्विस लेता है. तो तीसरे व्यक्ति की सर्विस लेकर उस काम को, अपने काम को करवाना होता है गेट इट डन. यहाँ पे जो डन है एक्शन का थर्ड फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल. तो जो भी काम आप करवाने के लिए कहते हो उसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे बोलनी होती है. जैसे हमें किसी से बोलना है इसको सर्विस करा लो, क्योंकि हमें लगता है कि वो बंदा खुद इस काम को नहीं कर सकता, वो लाचार है क्योंकि उसे सर्विस करना नहीं आता. तो हम बोलेंगे गेट इट सर्विस्ड, गेट इट पेंटेड, इसको रिपेयर करा लो. गेट इट, इट क्या है? वो चीज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे अपने कंप्यूटर को रिपेयर करा लो, गेट योर कंप्यूटर रिपेयर्ड. अपने बाल कटवा लो, बच्चों से बोलते हैं गेट योर हेयर कट. अपने शूज पॉलिश करा लो, गेट योर शूज पॉलिश्ड. अगर अपने लिए बोलना है सब्जेक्ट आई, मैं अपने शूज पॉलिश कराता हूं, आई गेट माई शूज पॉलिश्ड. मैं अपने घर को पेंट कराता हूं, आई गेट माई हाउस पेंटेड. फ्यूचर में बोलना है आपको आई विल गेट माई हाउस पेंटेड. जैसे हम बोलते हैं मैंने अपना घर पेंट कराया था, सो आई गॉट माई हाउस पेंटेड. तो कॉन्सेप्ट होता है गेट इट डन. गेट बोलना है, उसके बाद चीज का नाम और उसके बाद एक्शन का, वर्ब का थर्ड फॉर्म. गेट इट डन स्पोकन इंग्लिश में बोला जाता है, इनफॉर्मल इंग्लिश होता है. लेकिन अगर आपको फॉर्मली कहीं लिखना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है, कहीं पर लिखने में यूज करना है, तो आप हैव इट डन का यूज ज्यादा करते हैं. हैव इट डन फॉर्मल इंग्लिश होता है, अंतर कुछ नहीं है. जो मीनिंग गेट इट डन का होता है वही हैव इट डन का होता है, बस हैव इट डन फॉर्मल इंग्लिश है जिसे हम लिखने में यूज कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराओ, हैव योर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड.
पास्ट में बोलना है तो सेकेंड फॉर्म, मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराया था, आई हैड माई डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड।